इसको आप समझ लीजिए, धरती में लोग जमीन में बालक को छोड़ देते हैं, तो आप पार्श्व परिवर्तन नाम का ये संस्कार माना जाता है। ये संस्कार कहते हैं कि जन्म नक्षत्र जब तीसरी बार आ जाए तो करना चाहिए। जन्म नक्षत्र तीसरी बार आने से 108 दिन के पूर्व, अर्थात समझ लीजिए कि जन्म नक्षत्र 27 दिन में आता है, तो 27 में गुणित कर देंगे तो 82-83 दिन से लेकर के 108 दिन के बीच में करना चाहिए। तो पास परिवर्तन इसलिए है कि एक माह तो आप लोग हो गई जो केवल 9 महीने तक सेवा कर सकती हैं, और एक माह है पृथ्वी जो पूरे जिंदगी भर सेवा करती है। आपकी गोद में बालक चित्त से सोता है और इस माँ की गोद में बालक पट्ट सोता है, धरती केवल लेटता है, पेट केवल। तो पेट केवल इस माँ की गोद में उस बालक को देना होता है, क्योंकि फिर आप जवाबदारी से मुक्त हो जाती हैं। जब वो 3 महीने का बालक हो जाता है तो उसकी माँ कौन हो जाती है? पृथ्वी हो जाती है, वो पालन पोषण करने वाली हो जाती है। ये बड़ा सुंदर सुझाव दिया गोपिकाओं ने। इस सुझाव का उद्देश्य था कि हमको लाला का दर्शन प्राप्त होगा, तो सुझाव दिया तो मैं प्रसन्न हो गई। कहा इस उत्सव को कैसे मनाया जाता है? कहा सभी स्वजनों को बुलाना चाहिए और बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बनाना चाहिए। तो उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए, सब गोपिकाओं को बुलाया। सारी की सारी गोपिकाएं आ गईं, बालक को अपनी गोद में लेकर बैठी थीं और ये कामना कर रही थी कि इसको नींद आ जाए। तो निद्रा देवी भी आ गई कि महारानी, हम भी चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का उत्सव हम भी देखें, क्योंकि ये उत्सव हम तब देख सकते हैं जब कोई सोए, और यहाँ इतना सुंदर उत्सव होता है कि कोई सोने वाला नहीं है। तो कौन सो सकता है? कि भगवान ही सो सकते हैं। तो भगवान की पलक में हम बैठ करके इस उत्सव को देखना चाहते हैं। और भगवान भी समझ गए, तो भगवान ने ब्याज निद्रा ली, आँख बंद कर ली। माँ को लगा कि बालक सो रहा है, ये अच्छे लक्षण हैं, तो उन्होंने वहीं कपड़ा छकड़ा के नीचे बिछाया और भगवान को पोड़ा दिया। भगवान आप समझिए छकड़ा के नीचे बैठ गए और सारी की सारी गोपियाँ आनंद मनाने लगीं, एक दूसरे के मुंह में अंगराग लगाने लगीं और बड़ा शोर होने लगा। इसी बीच में एक राक्षस आया जिसका नाम सक्टासुर था। और महाराज वो राक्षस आया और सकट पर सवार हो गया और सकट को दबाने लगा। तो जैसे सकट को दबाने लगा भगवान ने आवाज़ की, पर वहाँ इतना शोर हो रहा था कि किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। और जब आवाज़ नहीं सुनी तो भगवान ने अपने बाएं पैर को मारा और वो छकड़ा आकाश में उड़ा। और महाराज समझ लीजिए कई कुलटाइयाँ खा करके अंत में उसी स्थान पर गिरा, उल्टा होकर गिरा। गोविंदाय नमो नमः। सक्टासुर का ये जड़वाद है, इसका अंत हो गया। बड़ी तेज ध्वनि लोगों को सुनाई पड़ी, सारे के सारे लोग भागे, देखा ओहो ये बड़ा अनर्थ हो गया, ये राक्षस हमारे बालक पर आक्रमण करने आया था। ऐसा सोच करके सारे की सारी गोपिकाएं आपस में बात करने लगी। वहाँ कुछ बालक खेल रहे थे, उन्होंने कहा देखो ये सकट जो पलटा है इसी की देन है, इसी ने पैर मारा है, इसी के पैर के लगने से ये सकट जो उल्टा हो गया है, इसमें इसी का दोष है। और छोटे छोटे बालक थे, उनकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। और महाराज फिर आकर के इनको माता जी ने स्तन में लगाया, चपर चपर दुग्धपान करने लगे। एक दिन की बात है कि भगवान क्या चाह रहे थे? तृणावत का अंत करना चाहते थे। कंस ने दूसरे राक्षस तृणावत को पहुंचाया और तृणावत जब आया तो यशोदा जी बालक के साथ किलोल कर रही थी लीला। एक व्योम लीला होती है, बालक को माताएं ऊपर फेंकती हैं और फिर पकड़ लेती हैं, झेलती हैं, तो बालक भी प्रसन्न होता है और माँ भी प्रसन्न होती है। और माता व्योम लीला कर रही थी, यशोदा जी बालक को ऊपर फेंकती थी और झेल लेती थी, तो भगवान भी हंसते थे और यशोदा भी हंसती थी। इसी समय भगवान ने भजन बढ़ाना प्रारंभ किया। और भगवान भजन इसलिए बढ़ा रहे थे कि उस समय तृणावत को आना था, तो तृणावत उसी समय आ जाएगा तो भगवान को भी उड़ा के ले जाएगा और यशोदा जी को भी उड़ा के ले जाएगा। तो यशोदा जी को नुकसान ना हो
इसलिए भगवान ने युक्ति रखी। और महाराज समझ लीजिए, भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया। गरिमाणम शिशोरबोधुम नसेहे गिरिकूटवत, पहाड़ के समान भारी हो गए। और जब वजन सहन नहीं किया तो माता घबराई, बड़े विस्मय में पड़ गई। और महाराज बालक को वहीं छोड़ा और चली गई। और जैसे गई वैसी समय तृणावत आया एक क्षण के लिए। पूरा ब्रज पूरा आकर पूरा गोकुल जो है सबकी आंखों में धूल ही धूल, बड़ा बवंडर आया, सब धूल दूषित हो गए। और महाराज आकाश में धूल ही धूल हो गई। उसी बीच में तृणावत ने भगवान को उठाया, लाला को, तो उठा करके आकाश में ले गया। आकाश में जब ले गया तो जब भगवान के नज़दीक आया, देखने लगा कि देखो आकाश में काला पत्थर भी था और एक कन्हैया भी था। ऐसा तो नहीं है कि कन्हैया छूट गया हो और काला पत्थर आ गया हो। ऐसा सोचकर पास में गया। नज़दीक जैसे ही गया, भगवान के नज़दीक आया, भगवान ने पकड़ी कालर, और कालर पकड़ी, फिर शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया वजन। और भगवान ने जो वजन बढ़ाया, नीचे वो तृणावत था, ऊपर भगवान, और उसी पत्थर में जिसको देखने के लिए वो आया था उसी में भगवान ने पटका, गोविंदाय नमो नमः। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। और महाराज भगवान ने कहा कि देखो हमने इसका वध नहीं किया है, तो शंकर जी का काम है। क्योंकि कहते हैं कि नर्मदा का जो कंकर होता है वो सब शंकर होता है। एक कहीं विद्वान प्रवचन कर रहे थे, वो तो ये भी बोल रहे थे कि किसी भी कंकड़ में नर्मदा जल छोड़ दिया जाएगा तो वो शंकर हो जाता है, फिर उसमें मंत्र छोड़ने की जरूरत नहीं रहती है। तो जितना भी पत्थर होता है वो सब का सब नर्मदा जी। और आप नर्मदा तट के वासी हैं, क्या बात है। तो नर्मदा तट में जो लोग निवास करते हैं वो साक्षात देवता कोटि में माने जाते हैं। तो महाराज समझ लीजिए, सारे के सारे गोप गोपी आ गए और सब लोगों ने भगवान की दिव्य लीला देखी, आश्चर्य में पड़ गए। और माता जी ने अपनी गोद में लिया और देखा कि नजर तो नहीं लगी, बालक चपर चपर करके दूध पान करने लगा। और भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। नामकरण संस्कार की बात आई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गर्ग महाराज आए। ये यदुवंश के पुरोहित थे और यदुओं के पुरोहित थे गर्ग जी। और गर्ग जी नामकरण संस्कार करने के लिए आए और इनको वसुदेव जी ने पहुंचाया। और महाराज जैसे ये गोकुल में आए तो नंद बाबा ने इनका बड़ा आतिथ्य सत्कार किया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। प्रार्थना करते हुए बोले, महादेवी चलनम नृणाम गृहिण्याम दीन चेतसाम निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित्। महादेवी चलनम नृणाम। देखो संत महात्मा है महाराज, आप धर्म ये कहता है कि गृहस्थ को साधु के आश्रम में जाना चाहिए, हर 15 दिन में उसको प्रणाम करना चाहिए, उससे आशीर्वाद लेना चाहिए, पर हम ऐसा नहीं कर पाए। उल्टा ये हो गया कि हमको तो आपके आश्रम में जाना चाहिए था, किंतु हम गए नहीं, माया मोह में इतने फंस गए। फिर भी आप कितने दयालु हैं। फिर भी महाराज आप हम गृहियों पर, दीनों पर दया करने के लिए आप हमारे घर में स्वयं आ गए। निःश्रेयसाय भगवान। निःश्रेयसाय का मतलब आपका कोई हेतु नहीं है, दान दक्षिणा लेने नहीं आता साधु। साधु यदि आपके घर में आता है तो कृपा की वृष्टि करने के लिए आता है। साधु के दर्शन करने मात्र से समझ लीजिए पाप नष्ट हो जाता है। और यदि साधु कोई वाणी बोल दे, ये शाम वाक्योदकेनो शुद्ध्यंती मलिना जना। एक आदमी बोले हमसे तो महाराज साधुओं को कथा नहीं कहना चाहिए। हमने कहा भाई साधु का तो पंडितों को ही कथा कहना चाहिए, साधु कहाँ कथा कहते हैं। नहीं, आप तो कथा कह रहे हैं, हमने ये कथा नहीं, ये सत्संग है। साधु में जो तरंग आ जाती है, तरंग में जो प्रसंग सुना दे वो सत्संग होता है, किसी अपेक्षा से नहीं। तो महाराज साधु करता है सत्संग, क्योंकि सत्संग उसका जीवन होता है। मछली बिगर पानी की नहीं रह सकती, वैसे ही साधु भी बिगर सत्संग के नहीं रह सकता है। क्योंकि अर्चा और चर्चा दो ही उसके गुण होते हैं। जब खाली रहेगा, लोग नहीं रहेंगे तो अर्चा करेगा, अर्चा मतलब पूजा। और जब अर्चा पूर्ण हो जाएगी, लोग आ जाएंगे तो चर्चा करने लगेगा। लोग चले जाएंगे तो भगवान के पास चला जाएगा, उनका उपचार करने लगेगा।
और लोग आ जाएंगे तो भगवान को छोड़ करके चर्चा करने के लिए आ जाते हैं। एक बार की बात है कि हम बद्रीनाथ में थे गुरु जी के साथ। आप समझ लीजिए गुरु जी के किवाड़ बंद थे, वहाँ गुरु जी बैठे थे और उसी के बीच में कुछ स्वास्थ्य नरम गरम था और उसी बीच में लोग आ गए। तो उनके एक सेवक से उन्हें पूछा, देखो लोग आए कि नहीं है कुछ? कहाँ वो दर्शन के लिए बैठे। तत्काल दरवाजा खोला और चर्चा करने लगे। तो कहने का अभिप्राय है कि साधु सत्संग करता है, सत्संग में अर्चा और चर्चा करता है। तो निःश्रेयसाय भगवन कल्पते नान्यथा क्वचित्। तो निश्चित ही जीवों के कल्याण करने के लिए महाराज आप आते हैं। और फिर आप तो ऐसे हैं कि ज्योतिषाम अयनम, ज्योतिष को समझ लीजिए ये साक्षात नेत्र है और ज्योतिष के द्वारा आप सब कुछ जान सकते हैं। तो हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि बालयो रमयो नृणाम, ये हमारे दो बालक हैं, आप दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। क्योंकि जन्मना ब्राह्मणो गुरुहु, ब्राह्मण जो जन्म से ही गुरु होता है। छोटा सा बालक पैदा होगा तो गुरु पदवाच्य हो जाता है। तो जन्म से ही आप महाराज गुरु हैं, आप हमारे बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो गर्ग जी ने कहा कि देखो कंस जो है पापमती है। कंस के मन में संदेह है कि देवकी का 8वां गर्भ स्त्री नहीं हो सकता है। देव क्या है अष्टनो गर्भो न स्त्री भवितुम अर्हति। तो आप समझ लो उसको ये संदेह है कि देवकी का गर्भ 8वां स्त्री नहीं हो सकता है। और मैं जो हूँ यदुवंशियों का गुरु हूँ, यदि मैं ये नामकरण संस्कार कर दूंगा तो उसको संदेह हो जाएगा कि निश्चित ये वसुदेव के पुत्र हैं। इसलिए तुम एक काम करो, हमसे नामकरण संस्कार मत करो। अंदर से करना चाहते थे पर ऊपर से मना कर रहे थे। और महाराज वसुदेव देव जो थे नंद बाबा भी चाहते थे कि गर्ग जी हमारे गुरु बन जाए और गुरु बन के नामकरण संस्कार कर दें। कहते हैं गुरु यदि नहीं आप निगुरे हैं तो भगवान मिल जाएगा। तो मिले मिलाए भगवान भी आपसे, उनके दर्शन से आप वंचित हो। क्योंकि भगवान का मतलब आपकी आत्मा, कि आत्मा आपको मिली मिलाई है। अगर आपको क्या हो गई, आपको भूल हो गई, आप उसको भूल चुके हैं। ये बताने वाला कौन है? ये बताने वाला गुरु ही होता है। तो आप समझ लीजिए गुरुपदेशम बिना नंदस्य ब्रह्म प्राप्ति व्यर्थम न स्यात्। गुरु के उपदेश के बिना नंद को ब्रह्म की प्राप्ति व्यर्थ न चली जाए। इसलिए चाहते हैं कि भगवान तो आ ही गए हैं पर गुरु और कृपा कर दे। जैसे कोई समझ लीजिए बिगड़ विधायक बने मंत्री बन जाता है तो उसको बहुत जल्दी ही विधायक बनना होता है। आप समझ लीजिए भगवान वाले तो हो गए पर आप समझ लीजिए गुरु के शिष्य नहीं हुए, परंपरा में नहीं आए। इसलिए ये भी चाह रहे थे। कहा महाराज आप चिंता मत करो, हम एकांत में ले चलते हैं, गौशाला में ले चलते हैं और कोई अनुष्ठान यज्ञ नहीं करेंगे। केवल स्वस्ति वाचन पूर्वकम, केवल स्वस्ति वाचन करेंगे और स्वस्ति वाचन के से ही आप नाम का संस्कार कर दीजिए। तो गर्ग जी तैयार हो गए। नंद बाबा ने गौशाला में दोनों बालकों को ले गए और नामकरण संस्कार कराया। अयम ही रोहिणी पुत्रो। और महाराज समझ लीजिए उन्होंने कहा देखो ये जो पुत्र है ये रोहिणी का पुत्र है। यशोदा की गोदी में जरूर बैठा है पर पुत्र है रोहिणी का। अयम ही रोहिणी पुत्रो। और महाराज समझ लीजिए इसमें अच्छे सद्गुण हैं। रमयन सुहृदो गुण ही हो, अच्छे गुण वाला है। इसलिए जिसमें अच्छे गुण होते हैं और जो अच्छे गुणों में रमण करता है उसको राम बोलते हैं। इसका नाम राम है। अच्छे गुण होने के कारण, गुणवानों के बीच में रहने के कारण। और महाराज इसका एक नाम रहेगा क्योंकि इसमें बहुत ताकत है। बलाधिक्यात् बलम विदुः, बहुत अधिक ताकत वाला है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा बल। और यदि चाहें आप तो दोनों को जोड़ सकते हैं। राम को बल के साथ जोड़ देंगे तो ये बलराम हो जाएगा। और महाराज यदुनाम पृथक भावा, यदुओं से अलग हट जाएगा।
यदुवंश से हट जाएगा तो इसका नाम संकर्षण हो जाएगा। और इसका जब जन्म हुआ था उसकी जन्म के समय कर्षण किया गया था, कर्षणात् संकर्षण रहा, तो कर्षण करने के कारण इसका नाम संकर्षण है। और ये जो बालक है आसन वर्णास्त्रयो ही अस्यो, महाराज इसमें तीनों वर्ण हैं। आप समझ लीजिए पहले ये सफेद में आया, सफेद रूप धारण करके आया, फिर ये लाल रूप में आया, फिर ये बीच में पीला बन गया, और इदानीम कृष्णतांगतः, इस समय ये काला हो गया। तो ये अनेक रूप धारण करने वाला है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण का मतलब कर्षति जना नाम मनाति कृष्ण, जो लोगों के मन को अपनी ओर खींच ले वो कृष्ण है। कृष्ण भूवाचको रणश्च निवृत्तिवाच कहा, ये कैसे बना है? कहा ये क्री और णा से बना है। क्री जो है सत्ता का अर्थ है और रणा जो है निवृत्ति का अर्थ है। ये सत्ता देने वाला भी है और मुक्त करने वाला भी। तो भगवान कृष्ण की जो उपासना करता है वो संसार के सारे भोग प्राप्त करता है और महाराज अंत में उसको मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। तो ये है कृष्ण। प्रागयम वसुदेवस्य, पहले ये वसुदेव का पुत्र था और इस समय आपका पुत्र है। अच्छा, कहा देखो पहले था ये वसुदेव का पुत्र और इस समय ये आपका पुत्र है, इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा। वसुदेव वसुदेवतः पत्यम वासुदेवम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम मंगलमय श्रीमद संस्कृतनिष्ठ संस्कृत की सेवा करते हुए श्री अजय शुक्ल जी, जो श्री लोकनाथ शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय में शिक्षक हैं, वो भी पूज्य व्यासपीठ को नमन करते हुए और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राजेश कोष्टा जी, आप भी आए और व्यास पीठ का पूजन कर व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। अर्चना कोष्टा जी, आप भी व्यास पीठ का पूजन कर व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सब भी आए और व्यास पीठ का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। नगर पंडित सभा से श्री कामता प्रसाद तिवारी जी, आपका आगमन हुआ है, आप भी आए, परम पूज्य व्यासपीठ का पूजन कर व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री उमेश दुबे जी पूज्य गुरुदेव के शिष्य हैं, आगासोद से पधारे हैं, आप भी श्रीफल नीचे गिर गया। उमेश दुबे जी आगासोद से पधारे हैं, पूज्य व्यासपीठ का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करें।